हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 समानुपात। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं समानुपात के बारे में। पिछले कक्षा में यानी कि कक्षा 6वीं में जो है आप अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसी से लगा हुआ या उसी का एक स्टेप आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं समानुपात। तो यह समानुपात होता क्या है? मान लो आपके पास जो है दो अनुपात दिया गया है। एक है, मान लेते हैं 4:8 और एक दूसरा दिया गया है हमको 12:24। यदि ये दोनों अनुपात जो है आपस में बराबर हों तो ये क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। अब बराबर हैं कि नहीं हम चेक करके देखते हैं। अगर हम 4:8 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 4/8। अगर इसको हम सरल रूप में बदल दें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह आ जाता है 1/2 यानी कि 1:2। अगर इसी प्रकार 12:24 जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं 12/24। इसको भी हम सरलीकृत कर दें तो यह हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 12 24, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। कितना आया? 1/2 यानी कि 1:2। यहां पर हम देखते हैं कि 4:8 का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 1:2। और 12:24 का मान भी हमको कितना मिल रहा है? 1:2। यानी कि ये 4:8 और 12:24 दोनों जो है समान है, बराबर हैं। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 4:8 बराबर 12:24, या इसी को हम लिखते हैं 4:8 और ये बराबर के लिए लिखा जाएगा समानुपात 12:24। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि दो समान अनुपात आपस में क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। या फिर लिख सकते हैं दो अनुपात में समानता को समानुपात कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि दो अनुपात अगर हमको दिया गया है और दोनों में जो है बराबरी है, समानता है, तब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? समानुपात कहते हैं। अब यहां पर इसी को हम थोड़ा सा सांकेतिक रूप में लेते हैं। सांकेतिक रूप में कैसे लेंगे? मान लेते हैं हमको दो अनुपात दिया गया, एक दिया गया है A:B और दूसरा दिया गया है C:D। मान लो A:B और एक दूसरा अनुपात दे दिया गया हमको C:D। और यदि ये दोनों जो हैं आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं? A:B समानुपात C:D कहलाता है। अब यहां पर ये B और C, इन दोनों को अगर हम देखें तो इनको कहा जाता है मध्य पद। क्या कहा जाएगा इसको? मध्य पद। और A और D, इन दोनों की बात करें तो ये कहलाता है आपका बाह्य पद। तो इस प्रकार से अगर चार संख्या आपको दिया गया है A, B, C, D और A:B जो है C:D के बराबर है, तब इसको हम लिख देते हैं A:B समानुपात C:D। जहां पर A और D शुरू और अंतिम वाला बाह्य पद कहलाता है और बीच में दो जो दिया गया है B और C, ये जो है आपका मध्य पद कहलाता है। जैसे कि हमको पता है कि अगर A:B समानुपात C:D अगर दिया गया है तब इसको हम क्या लिखेंगे? A:B बराबर C:D। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? A/B बराबर लिख सकते हैं C/D। अगर इसका तिर्यक गुणा किया जाए, मैं यहां लिख लेता हूं इसको। अगर हम तिर्यक गुणा करें तो A और D का गुणा होगा A गुणित D, और B और C का गुणा होगा B इंटू C। अब यहां पर अगर हम देखें
तो ए और डी, यहां से हमको पता चलता है कि ए और डी क्या है, बाह्य पद, और बी और सी क्या है, ये है मध्य पद। तो इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल ये बराबर होता है मध्य पद या मध्य पदों का गुणनफल। इस प्रकार से इसको आप एक फार्मूला की तरह जो है इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 4 संख्या दिया गया है और वहां पे वो जो है आपस में समानुपाती के संबंध में है, तो बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि आपको 4 संख्या कोई सा दे दिया जाता है, जैसे कि यहां पर 4, 8, 12 और 24, ये आपको 4 संख्या दे दिया गया है। और यदि आपको पूछा जाता है कि ये समानुपाती में है या नहीं, तो हमारे पास जो है 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप 4:8 बराबर 12:24 है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? ये हो जाएगा 4/8 बराबर 12/24, 4 एकम 4 दूनी 12 एकम 12 दूनी, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये जो है कैसे हैं, समानुपाती के संबंध में है। ये चेक करने का हमारा पहला तरीका होता है। पर इसी को अगर और एक तरीके से हम चेक करना चाहें तो ये वाला फार्मूला काम आएगा, बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन सा है, 4 और 24, तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 गुणित 24 या 24 गुणित 4 बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद कौन सा है, 8 गुणित 12। आप देख लीजिए चेक करके, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। तो ये 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया 96। और ये 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, यहाँ पर भी 96 बराबर 96, दोनों बराबर आ गया। यानी कि ये जो है कैसे होंगे, समानुपात के संबंध में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है समानुपात क्या है, हम कैसे चेक करें कि ये जो है समानुपात में है या नहीं, आसानी से जो है आप कर सकते हैं। दोनों मेथड बताया गया, पहले 2 का अनुपात ले लीजिए, बाद के 2 का अनुपात ले लीजिए, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो समानुपात में है। दूसरा तरीका ये होता है कि 4 संख्याएं दिए गए हैं, तो आप बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि पहला और चौथे का गुणा कर लीजिए, फिर मध्य पदों का गुणनफल यानी कि दूसरा और तीसरा पद का गुणा कर लीजिए। ये दोनों भी अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। अब जो है प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न देखते हैं। समानुपाती के नियम को लागू करते हुए बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। तो यहां पर जैसे बोला गया कि समानुपाती का नियम लागू करते हुए, तो समानुपाती में क्या बताया गया था कि अगर आपको जो है 4 संख्या दिया गया है, जैसे यहां पर तो डायरेक्ट लिख के दिया है 10:20 और समानुपात करके दिया गया है 300:600। अब जैसे यहां पे हमको पता है कि ये 20 और 300 ये दोनों क्या कहलाएंगे, मध्य पद, और ये 10 और 600 ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बाह्य पद। तो हमको पता है कि जब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है तब ये जो है समानुपात में कहलाते हैं। तो यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं मध्य पद का गुणनफल कितना आएगा, देख लीजिए। तो ये है 300 गुणित 20, तो ये 3 दूनी 6 और 3 0, ये मध्य पदों का, पद लिख दिया हूं, पदों का कर देते हैं। मध्य पदों का गुणनफल हमको कितना मिल रहा है, 6000। अब यहां पर बाह्य पदों का गुणनफल ले लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल ये कितना होगा, इधर है आपका 600 और इधर है 10, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। तो मध्य पदों का गुणनफल भी आ रहा है 6000 और बाह्य पदों का गुणनफल भी कितना आ रहा है 6000। तो यहां लिखेंगे, चूंकि
मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं। और यही जो है आपका समानुपाती का नियम है कि अगर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल यदि बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो आपका दिया गया है 300 अनुपात 600, ये जो है बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर सत्य है कि असत्य आपको बताना था, तो ये जो है सत्य है। और कारण यहाँ पर पूछा गया था क्यों, तो क्यों का कारण ये है कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए ये जो है आपका कैसा है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, हमको बोल दिया गया था कि समानुपाती के नियम के द्वारा बताइए, इसलिए हमने ये वाला तरीका अपनाया। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, यहां पर इन दोनों का अनुपात ले लेते 10 अनुपात 20, और उसके बाद इन दोनों का अनुपात ले लेते 300 अनुपात 600, और ये दोनों का मान जो है अगर बराबर आ जाता तब भी हम बोलते कि ये क्या है, समानुपाती है। ठीक, अब इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूं 12 क्वेश्चन है, और सबके लिए जो है यही तरीका ही इस्तेमाल होगा। मध्य पदों का गुणा करेंगे, बाह्य पदों का गुणा करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो बिल्कुल सही, वो सत्य है, और यदि बराबर नहीं आता तो वो जो है असत्य है। अब जैसे कि हमने एक सत्य वाला देख लिया, अब मैं इसमें जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूं। तीसरा नंबर का अगर हम लेंगे तो यहाँ पर है 22 अनुपात 66, और समानुपात में दिया गया है 66 अनुपात 22। तो यहाँ पर ये 66 66 ये क्या कहलाएगा, ये दोनों कहलाएंगे मध्य पद, और ये 22 और 22 ये दोनों क्या कहलाएंगे, बाह्य पद। तो यहाँ पर जो है हम पहले मध्य पदों का गुणनफल ले लेते हैं। मध्य पदों का गुणनफल कितना है, मध्य पद 66 गुणित 66, दोनों को गुणा कर दीजिए कितना आता है, तो इधर हम रफ साइड कर लेते हैं गुणा, 66 गुणित 66 करेंगे, 6 छिक्का 36 का 6 हासिल आ गया 3, फिर 6 छिक्का 36 और 3 हो जाएगा 39, 396, फिर 6 का गुणा करेंगे तो फिर से हमको वही मिलने वाला है, तो ये आ जाएगा 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 1 10 3 13 का 3 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4, 4356। ये जो है हमको मध्य पदों का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब अगर हम बाह्य पदों का गुणनफल लें तो क्या आएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, यहां पर बाह्य पदों का गुणनफल बोलने से 22 गुणित 22, तो अब इन दोनों का गुणा कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आप गुणा कर लीजिए, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, कितना आया भाई, 484। अब देख सकते हो मध्य पदों का गुणनफल 4356 और बाह्य पदों का गुणनफल आ रहा है मात्र 484, ये दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से ये कथन जो है बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल अब ये होता है बराबर, और ऐसा काट दें तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, इसलिए 22 अनुपात 66 समानुपात 66 अनुपात 22 ये जो है सत्य नहीं है, ये जो है समानुपात में नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि इसमें जो है मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए ये कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन जो है असत्य है। अब इसमें जो है ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सबका सेम चीज सेम फार्मूले से बनेगा। आप मध्य पदों का गुणनफल ज्ञात करेंगे
बाह्य पदों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, बराबर आ गया तो सत्य, बराबर नहीं आया तो असत्य। तो इसलिए जो है इसमें मैं केवल 2 जो है आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है इसको आप स्वयं से करेंगे। यदि कोई दिक्कत आता है, कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम जो है उसका हल करने का आपको समाधान देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।